हरिओम। आज परिवर्तनी एकादशी है, 14 सितंबर, शनिवार है। तो एकादशी के विषय में ना 4-5 मैं बातें बोलूँगा। पहला तो एकादशी के जब भी अपन उपवास रखें ना, तो ये आंवला छोटा हो तो 3-4, बड़ा हो तो 2 या फिर 1, ये ज़रूर खाया करें। पूरे आंतों की सफाई हो जाएगी। और लौकी लौकी भी उस दिन ज़रूर खाएं। इसको सब्जी ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर तेल नमक ये सब डलता है, मिलावट है और कुछ नहीं। तो इसका जूस निकाल लें या फिर कच्ची खा सकते हैं तो खा लें, अपनी क्षमता अनुसार। आधी खानी है आधी, पूरे खाने पूरी। और एकादशी के दिन हो सके तो कड़क उपवास रखें, सुबह से लेके शाम तक कुछ ना खाएं। या तो अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर तो आप खाओ खाओ, बिल्कुल खाओ। और एकादशी के दिन अरबी खाने से भी बहुत लाभ होता है। कचालू भी बोलते हैं, हम लोग तो कचालू बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं ना, उपवास का महत्व। एक बार बापूजी किसी एक व्यक्ति से मिले, उसकी उम्र थी 90 साल, और वो दिख रहा था 50-55 उम्र थी, मतलब दिख रहा था वो, चेहरा तंदुरुस्ती, चेहरा सब कुछ। तो बापूजी ने उससे पूछा, भाई आपकी उम्र का इतना तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो बोले, मैं 365 दिन में से 300 दिन खाना खाता हूँ, 65 दिन उपवास रखता हूँ। एकादशी के बाद द्वादशी को भी उपवास रखता हूँ। तो उपवास का बड़ा भारी महत्व है। उपवास रखते हैं, शरीर को आराम मिलता है, शरीर के ऊर्जों पुर्जों को। और जो भी अंदर जहरी तत्व हैं या कहीं नसों में कचरा वचरा फंसा हुआ है, वो सब मतलब ना, पेट की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां ना उपवास से ठीक हो जाती हैं। जब हमको भूख लगती है और हम कुछ नहीं खाते हैं, तो उस समय बीमारी के सारे कण हमारे अगले दिन शौच के द्वारा निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही कठिन नियम पड़ता है कई लोगों को, हमको भी बहुत कठिन पड़ेगा। पर इस नियम को पूरा कैसे किया जाए? अब साल में 24 या फिर 26, 26 या 28 करीब एकादशियां आती हैं। करीब करीब 28 एकादशी, 26 से 28 एकादशी आती है। 26 से 28 दिन ये हो गए। उसके अलावा भीष्म पंचक व्रत रख दें 5 दिन, तो करीब 32 दिन हो गए। 33 दिन हो गए। उसके बाद भी 30 दिन और कम पड़ रहे हैं, वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। यदि स्वास्थ्य का लाभ चाहते हैं तो रविवार को उपवास रखना। यदि रविवार रविवार उपवास रखते हैं तो साल में 55 रविवार आते हैं, या तो 54 आते हैं। 54-55 रविवार आते हैं। तो ये बापूजी का बताया गजब का नियम है, सत्संग में मैंने सुना था। और कई सारी बीमारियों को स्वाहा कर देंगे और जीवन भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो उपवास का बड़ा भारी महत्व है। जो नहीं रखते हैं उपवास, शुरू शुरू में खा पी के बढ़िया रखो। दोनों दोनों टाइम बढ़िया खाओ, फल खाना है ना, अन्न मत खाना। और जो दूध पे रख सकते हैं दूध पे रखें। उसके बाद फिर धीरे धीरे भाई कड़क उपवास करते जाना। अच्छा देखो, पहले ही ना तुलसी पत्ते तोड़ करके रख देना, एकादशी के पहले वाले दिन से। कैसे? डंठल को तोड़ेंगे ना, डंठल से तोड़ के आप पानी में डाल के रख देना। मतलब लोटे में पानी लेके उसमें, जैसे कि पौधे उगाते हैं अपन, वैसा रख देना। और द्वादशी को तो तोड़ते नहीं है, और रविवार को खाते नहीं है, ठीक है? तो जिस दिन रविवार ना हो, अब अब ये जो
व्रत खोलने का दिन रहेगा और रविवार रहेगा, तो उस दिन मत खाना। उस दिन भी आप गौजरण अर्घ वगैरह ले सकते हैं खाली पेट। पूरा दिन खाली पेट रहेगा, शुरू वाले दिन व्रत रहेगा, दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप गौजरण अर्घ ले सकते हैं। और अगर रविवार नहीं है तो तुलसी पत्ते खा करके ही उपवास खोलना। ऐसा एक बार मैं निर्जला एकादशी में बापूजी ने बताया था, तो बहुत ज़्यादा स्वाद चला। और हो सके ना तो रोज के रोज तुलसी पत्ते खाना, सिर्फ दिन देख लेना, द्वादशी और जिस दिन उपवास हो उस दिन भी नहीं खाते और रविवार को नहीं खाते, 3 दिन बस इसमें ध्यान रखना। तो एकादशी जो आती है वो हमको स्वास्थ्य देने के लिए आती है। हमारी जब ध्यान भी करेंगे उस दिन साधना भी अच्छी रहती है। और थोड़ा सा तैयारी कर लेना हो कि पहले ही सारे काम निपटा लेना पहले वाले दिन पे ही, उस दिन हमको आराम रहे, ज़्यादा काम न करना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपन जागरण भी कर सकते हैं उस दिन। और जागरण भी मतलब 12 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक कर लो बहुत है। वैसे तो भैया आजकल तो मोबाइल है तो रोज़ सब लोग 12, 1, 2, पता नहीं भाई, कोई तो 3, 4 बजा देते हैं। बहुत खतरनाक चीज़ मिली है हमको। मेरा खुद का हाल ऐसा ही है, मैं आपको क्या बोलूँ। तो एकादशी के संबंध में और भी कुछ बातें आ गई, ये सभी से शेयर कर दीजिएगा। और ये पहले वाला चैनल ना, अब मैं क्या बोलूँ, बंद हो गया, मान के चलो। किसने करवाया? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर बढ़े सेवा बढ़ जाएगी। और अपन तो भाई निगरों में जाएंगे तो वहाँ तो लाखों लोग मिल जाते हैं अभी तक, है ना। हम साधकों के बीच में रहे, ज़्यादा कमाई का भी शौक नहीं है। तो हालांकि मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस सब्सक्राइब कर देना। हरिओम।